नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड 11 में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने मन को ही सभी चीजों का उन्होंने केंद्र बिंदु माना है। उन्होंने कहा कि यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। उनके अनुसार मन ही भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है और इस पर काबू करना जरूरी है। इस तरह उन्होंने अपने धर्म का एक व्याख्या की। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो अपने धर्म का उन्होंने सोचा कि उपदेश लोगों को दिया जाए या ना दिया जाए, इस पर वह असमंजस में हो गए। आइए हम देखते हैं कि फिर भगवान बुद्ध ने क्या किया। बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। उन्होंने सोचा कि निस्संदेह मैं एक नया सद्धर्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के मायाजाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। व्यक्तियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर के भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। आदमी स्वार्थ रत है, वे इसी में मजा लेते हैं और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सद्धर्म को स्वार्थ परता के ऊपर स्थान के सिद्धांत को समझना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके अथवा समझकर स्वीकार ना कर सके अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण ना कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों ना बिताऊं। मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं। मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुका। ब्रह्मा सहम्पति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चल रहा है, उसने सोचा कि निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है। निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन सद्धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है। इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहम्पति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप बुद्ध हैं। आप सम्यक संबुद्ध हैं। आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं। आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं। बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं है, उन्हें सद्धर्म श्रवण करना
नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं कि भगवान की मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। क्या भगवान आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा कोई आदमी अपने पास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह से प्रज्ञा के शिखर पर खड़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में निमग्न हैं। हे वीर, हे सार्थ वाह, हे जाति क्षय, आप उठे संसार के कल्याणार्थ विचार करें, उसकी ओर से विमुख न हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धर्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल में नहीं किया। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक न होगा। उन्हें तपश्चर्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठ तर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहां इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुख का कारण है और जिसका उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह सांसारिक अभिमुख होकर उनकी सेवा करे, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहम्पत की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। ब्रह्मा सहम्पत यह सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और विदा लिया। वापस लौटते समय जाते जाते वह घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो जाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त है उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। जो दलित है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया के भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप यह सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो। जो आहत है वे अपने जख्मों को भरा समझे। जो भूखे हैं वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझे। जो थके हैं वे अपने को विश्राम प्राप्त समझे। जो तृष्णा से व्याकुल हैं वे अपनी प्यास बुझी समझे। जो अंधकारग्रस्त है वे अपने आप को प्रकाश में समझे। जो परित्यक्त है वे अब खुशी मनाए। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है,
उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है, और जो पददलित हैं उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राज पथ है। उनका धर्म सद्धर्म है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर सद्धर्म का साम्राज्य स्थापित हो। उनका धर्म सत्य है, संपूर्ण सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सद्धर्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांत प्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भातृभाव की, ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्त लाभ करने में सहायक हो सके। बुद्ध की धर्म प्रचार की योजना में धर्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहली तो भिक्षु की दीक्षा, जिसकी सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी दीक्षा उपासक की दीक्षा अर्थात गृहस्थ बौद्ध की। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद चार ही बातों को लेकर है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्याग परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। भिक्षु के लिए वे व्रत है और उनका पालन न करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल शील है, जिन्हें वह अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता है। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपन्न होना आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक, किन्हीं को भिक्षु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु को भिक्षु नहीं रहना होता है यदि वह अपने मुख्य बातों में से किसी एक का भी भंग कर दे, अथवा वह स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहे। यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पृष्ठों में जिनके नाम आए हैं बुद्ध ने केवल उन्हीं को ही दीक्षित किया है। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं वे केवल यह दिखाने के लिए दीक्षा देने अथवा अपने सद्धर्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध न केवल किसी जात का विचार करते हैं और न ही किसी पुरुष व स्त्री होने का।